डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, खुद गर्ज बनो। लेकिन रुक जाइए, ये खुद गर्जी वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये वो दुनियावी खुद गर्जी नहीं, बल्कि ये वो खुद गर्जी है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अल्लाह को राज़ी करना, उसका हुक्म बजा लाना और उसकी जन्नत में अपना ठिकाना बनाने की खुद गर्जी। लोग कहते हैं खुद गर्जी बुरी बात है, और यकीनन ऐसा ही है। मेरा काम बन जाए, मेरी वाह वाह हो जाए, करे कोई और नाम मेरा हो, मेरा काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये सोच न सिर्फ बुरी है बल्कि तबाह कुन है। लेकिन जिस खुदगर्जी की बात मैं कर रहा हूँ और जिस पर मैं सबको जोर देने को कहता हूँ, वो खुदगर्जी है सबसे पहले अपनी नमाजों की फिक्र करो। इससे कोई गर्ज नहीं कि आप ऑफिस में हैं, शादी में दुल्हा बनकर किसी कुर्सी पे विराजमान हैं, यहाँ तक कि बीमार हैं। जो ही अजान कानों तक पहुंची फौरन सर झुका दो। खुद गर्ज बनो, अपने रोज़ों की फिक्र करो। गर्मी बहुत है, बहुत से लोग आज रोज़ा नहीं रखते, कफारा दे देंगे। नींद का क्या करूं, नींद बहुत आती है। नहीं, हुक्म आ गया, फौरन उठो, रोज़ा रखो। खुद गर्ज बनो, अपने आमाल, अपना हिसाब, अपने रब के हुजूर जवाबदेही की फिक्र करो। ये कोई दलील नहीं कि सब करते हैं तो मैंने भी कर लिया। ये कोई दलील नहीं कि मुझ तक बात नहीं पहुंची। ये कोई दलील नहीं कि मैं दीन की बात इसलिए नहीं सुनता कि फिर अमल करना पड़ेगा। फिक्र करो अपने असली घर की, फिक्र करो वहाँ की जहाँ जाना है और फिर कभी पलट कर नहीं आना, जहाँ हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, जो हमारी असली क़यामगाह है। फिक्र करो, खुद गर्ज बनो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना, यानी हर शख्स अपने आमाल के बदले में गिरवी है, यानी हर शख्स को जज़ा व सज़ा उसके आमाल के हिसाब से दी जाएगी। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने आमाल पर हर वक्त नज़र रखें कि आया हमारा हर अमल, हर कौल व फ़ेल अल्लाह की रज़ा के लिए है या अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहा है। दुनिया के लिए खुदगर्जी हराम है, लेकिन अगर ये खुदगर्जी सिर्फ इसलिए हो कि जहन्नुम से बच जाऊँ, जन्नत हासिल कर लूँ, तो ये ईमान का सबूत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और आखिरत के लिए काम करे, यानी समझदार वो है जो हर दिन अपना हिसाब करे। मैंने आज अल्लाह की रज़ा के लिए क्या किया? मेरी नमाज, दुआ, अखलाक सब कुछ किस नीयत से थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ खुद से कहा करते थे, हसीबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब लो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। जन्नत को पाने के लिए खुद गर्ज बनो। उस वक्त नींद छोड़ दो जब फजर कज़ा हो रही हो, उस वक्त गुस्सा रोक लो जब शैतान तुम्हें उकसा रहा हो, उस वक्त ज़बान को संभाल लो जब तुम किसी का दिल दुखा रहे हो। आज से फैसला करो, अपनी इबादत के लिए खुद गर्ज बनोगे, अपनी आखिरत के लिए खुद गर्ज बनोगे, अपने रब से मिलने के लिए तैयारी करोगे। लोग कहेंगे खुद गर्ज हो, कहो हाँ हूँ, अल्लाह के लिए हूँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हूँ। आखिर में एक हदीस में आपको सुनाता चलूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाज़त न मिले, जो अगर कहीं रिश्ता करना चाहें तो कोई उन्हें रिश्ता न दे, जो कहीं सिफारिश करना चाहें तो कोई उनकी बात न सुने, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका ऐसा मुकाम है कि अगर भूले से भी कहीं किसी बात पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है। इस हदीस पर गौर करें और सोचें। ऐसा कहना सुनना आसान, लेकिन इस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। अपने नफ्स को कुर्बान करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल के इवज़ में जो इनाम हमें मिलना है वो बहुत बड़ा है। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर। वस्सलाम।